जय माँ कामाख्या देवी। सभी माताओं बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपका हरदम मंगलमय काम रहे, हर मन की इच्छाएं पूर्ति हो, जैसा आप चाहें वैसा आपका काम हो। अभी कुछ समय के लिए मैं बिजी था, इस कारण से वीडियो नहीं डाल सका हूँ, मगर आज से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 दिन की गैप हो चुकी है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा माता बहनों से कि मैं थोड़ा असमर्थ हो गया था वीडियो डालने में। आप लोगों को यह नवरात्रि जो चल रही है, नवरात्रि में पंचमी के दिन आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको करेंगे। उसको करने से आप लोगों को क्या फल मिलते हैं, आप लोग क्या इच्छाएं कामना रखते हैं, वही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप लोगों को 5 वृक्ष की जड़ें बताने जा रहा हूं। उन जड़ों को आप लोग तलाश लें, क्योंकि पंचमी के दिन से आपको उसको पूजन में लेना है और नवमी वाले दिन तक उसको रखने के बाद में चांदी की ताबीज में भर करके और अपने गले में धारण करें या पर्स में रखें या बाह में रखें। जैसी आपको जैसी सुविधा बने वैसे आप उसको रख सकते हैं। हर जड़ों का हर प्रकार से अलग अलग उपयोग है। आपको जिस उपयोग के लिए चाहिए तो उसी पौधे का आप लोग उपयोग में लेंगे, फायदा रहेगा। और आप चाहें तो 5 जड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। 5 तरीके के आपको फायदे मिल सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले झाड़ों की व्यवस्था देख लेना। एक तो चमेली की जड़, दूसरा लट जीरा, तीसरा बरगद का लट और अपराजिता और सफेद आंकड़ा। यह 5 वृक्ष हैं। बरगद के पेड़ की जो लट आती है उसकी जड़ काम नहीं करेगी, लट काम करेगी। बाकी जो 4 पौधे हैं उनकी जड़ काम करेगी। सफेद मदार जिसको बोलते हैं, सफेद आंकड़ा बोलते हैं। सफेद आंकड़े का झाड़ यदि 12 साल का हो जाता है तो उसमें कुदरती गणेश जी की आकृति उसकी जड़ में आ जाती है। इसी तरीके से जो लट जीरा होता है, लट जीरा भी अपने आप में एक विशेष पौधा है। लट जीरा कहते किसको है, जैसे अपन कहीं खेतों में जो झाड़ पेड़ लगे रहते हैं, आप उसके साइड में से निकलते हैं, उसको आंधा झाड़ी भी बोलते हैं। साइड से निकलते तो अपने कपड़ों में उसके छोटे छोटे बीज लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको लट जीरा बोलते हैं। उस झाड़ को लेकर के आप तलाश लेना। उस तलाशने के बाद में यह जो मैं बताने जा रहा हूं, इनकी विधि विधान किस तरीके से करना है, कैसे पूजन करना है, कैसे इनको प्राप्त करना है, यह आज आपको बताने जा रहा हूं। कोई से भी पौधे को आप लेंगे, चाहे चमेली का पौधा लें, चाहे लट जीरा का पौधा लें या अपमार्ग का पौधा लें, इनके किसी भी पौधे के आपको पहले जानना है। अपराजिता का भी पौधा है। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसमें शंकर भगवान की कृपा, मां लक्ष्मी की कृपा बहुत अच्छी रहती है। चमेली की जड़ जो है, चमेली की जड़ में आपको प्राप्त करने के लिए पंचमी के दिन प्राप्त करना है। तो पंचमी से चौथ आती है, यानी कल आप लोगों को थोड़ा सा कंकु, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी, 1 लोटे में जल और 1 नारियल और अगरबत्ती धूप वाली लेके जाना है। सबसे पहले वहां साफ सफाई करना। सफाई करने के बाद में उसको जल देना। जल देने के बाद में कंकु चावल चढ़ाना।
कंकु चावल चढ़ाने के बाद में अगरबत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाने के बाद में नारियल वहां रख देना। नारियल रखने के बाद में उस जिस पौधे को भी आप लेना चाहते हैं उसको कहना, हे भगवान मेरी यह परेशानी है, मैं आपको इस कारण से यह निमंत्रण देने आया हूँ, मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें और मेरे साथ आपको चलना है, मैं आपको कल लेने के लिए आऊंगा। इस तरीके से कर करके और उनको अभिमंत्रित करके उनको निमंत्रण दे करके और वापिस आना है। जब वापिस आप आने लगेंगे तो पीछे पलट करके नहीं देखना है। दूसरे दिन पंचमी के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी जाना है, 5 बजे 6 बजे 6:30 बजे तक आप जाएं और उस पौधे की जड़ को फिर वैसे ही का सामान लेके जाना है। नारियल ले जाना है, अगरबत्ती, कंकु, चावल और पानी लेके जाना है और उसमें फिर वैसे के वैसे ही उसमें जल चढ़ाना है। जल धीरे धार से डालना ताकि उसकी जड़ जो कमजोर हो जाए, मिट्टी उसकी गल जाए। इस तरीके से उसमें जड़ में जल को पानी को डालना ताकि वो अपने उखाड़ने में जड़ उसकी टूटे नहीं। इस तरीके से करने के बाद में जब आपने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद में कंकु, चावल, हल्दी लगा दिया, अगरबत्ती लगा दी, नारियल रख दिया, जो पहले का नारियल पड़ा वो नारियल पड़ा रहेगा और दूसरा नारियल भी यदि ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, एक ही नारियल से काम हो जाता है। जो पहले आप निमंत्रण देने गए हैं उसी नारियल को दे करके और आपका काम दूसरे दिन का भी हो जाता है। यदि आप ले जाना चाहते हैं तो दूसरा नारियल भी ले जा सकते हैं। यह नारियल आपको फोड़ना नहीं है, यह आपको वहीं छोड़ के रहना है और वहां से जब उखाड़ने लगो बस उखाड़ते समय उसको बोलना है कि आप मेरे साथ चलो। बस इस तरीके से कह करके और उस जड़ को लेकर के उसको सारे डगाल को उसकी जो झाड़ है उसको तोड़ करके वहीं रख देना है। जड़ को लेकर के आना और सीधे अपने मंदिर में जहां भी आप पूजन पाठ करते हैं उस पूजन पाठ में एक कपड़ा, लाल कपड़ा बिछा करके और उसको कपड़े के ऊपर उसको जड़ को रख देना है। बस यही आपका काम हो चुका है। अब आपको केवल 9 दिन यानी जो 5 दिन है, 9 दिन नवरात्रि जो चल रहे हैं, केवल पंचमी से और नवमी तक आपको इसकी पूजन करना है। जो भी आप पूजन पाठ कर रहे हैं घर में उसी तरीके से इसकी भी पूजा पाठ और अगरबत्ती धूप वगैरह दिखाते हुए और मन की इच्छाएं जाहिर करते हुए और इस तरीके से इसको सिद्धि प्राप्त कर लें। सिद्ध ये हो जाएगी, अपने आप में सिद्ध होती है। और जब नवरात्रि में हवन वगैरह करते हैं उस हवन में से उसमें से निकाल लेंगे उस जड़ को और एक ताबीज बनाएंगे चांदी का। चांदी की ताबीज में अब लोग कहेंगे कि यार जड़ तो इतनी बड़ी है, ताबीज छोटी सी है, कैसे आएगी? तो उसकी जो मेन जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, बारीक बाल जैसे होते हैं, उन जड़ों को काट करके उस ताबीज में भर ले। ताबीज में भरने के बाद में उसको चाहे गले में धारण कर सकता है, बाहों पे धारण कर सकता है, पर्स के अंदर रख सकता है। फिर आप देखें आपके काम कैसे बनते हैं। इस क्रिया को आप लोग करके देखें, करके और फायदा उठाएं। जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या।